सही है। किसने आपको अधिकार दिया? उस खाकी वाले वर्दी वाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें किसने अधिकार दिया ऐसे? हम इस बात को बेबाकी से कहेंगे कि जब बात समाज के मुद्दों पे आएगा तो हम भी भारत तिवारी बनेंगे, हम भी भगत सिंह बनेंगे। तमाम सवाल खड़े करते हैं कि जो सम्राट जो 7वीं फेल मुख्यमंत्री बना है, ये सबसे पहली बात है कि ये थोपा हुआ मुख्यमंत्री है और ये युवाओं को दबाना चाहता है। युवा दब जाए, युवा मर जाए। भरत भूषण तिवारी की जिस तरीके से पुलिस के द्वारा घेर के इनकाउंटर की जाती है और उसके बाद पुलिस के द्वारा तमाम तरह के बहाने पेश किए जाते हैं और 7 दिन के बाद आज FIR लॉन्च की जाती है खास मुद्दों को लेके और सस्पेंशन की बात चली है। भैया हम फिर से एक बात और कह रहे हैं जो हर जगह बोल रहे हैं कि आज़ादी के इतने वक्त के बाद भी, सालों गुजर गए आज़ादी के, इसके बावजूद भी हमारे देश में अगर खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को फिर से जन्म लेने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे जुडिशियरी और ऐसे लेजिस्लेचर और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पे हम हंसते हैं और सब लोगों को हंसना चाहिए, क्योंकि जब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा है, लोग यहाँ के यूथ हाथ में हथियार लहरा के पुलिस को अपनी बात मनवाने पे अगर मजबूर हो रहे हैं तो ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रही हैं जानवी रॉय, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, पूरा बात जानते हैं। जानवी रॉय, किसी खास पार्टी से आप ताल्लुकात रखती हैं? जी नहीं। जी नहीं। पटना यूनिवर्सिटी के आप छात्रा हैं? जी, हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्रा हैं और तमाम जो पॉलिटिकल बातें होती हैं उस पे हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं ताकि जो समाज में लोग हैं वो समझे और इस चीज से जागरूक हो कि किस तरीके से हमारा समाज किस ओर जा रहा है। डर आपको नहीं लगता है माननीय सम्राट चौधरी जी से? जी बिल्कुल, मुझे किसी से डर नहीं लगता। हम जिस देश में रह रहे हैं वो लोकतंत्र और संविधान की धरती है। यहाँ पे अपनी बात रखना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट्स है, तो इसके जरिए हम अपनी बात रखते हैं। सम्राट जी की पुलिस ही तो ऐसा काम कर दी। देखिए, हमें समझना होगा कि जो बिहार की सरकार है वो आज का अंग्रेज है। वो चाहता है कि जो युवा अपने समाज के लिए कुछ करेगा, समाज में फैली कुरीतियों के बारे में आवाज उठाएगा, तो ये सम्राट की पुलिस इसे फेक एनकाउंटर के जरिए इसका एनकाउंटर करेगी। तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि जो सम्राट जो 7वीं फेल मुख्यमंत्री बना है, ये सबसे पहली बात है कि ये थोपा हुआ मुख्यमंत्री है और ये युवाओं को दबाना चाहता है। युवा दब जाए, युवा मर जाए और अपने सवाल को बुलंद नहीं करे, क्योंकि आज जो जनरेशन है ये जेनजी का जनरेशन, और जब जेनजी का जनरेशन आता है तो तमाम सवाल खड़े करते हैं वो अपने समाज से लेके सदन तक के। तो सम्राट चौधरी की जो सरकार है ये हमेशा से इनकाउंटर पे जोर दे रही है और ये इनकाउंटर नहीं करेगी, ये इनकाउंटर क्रिमिनल्स का नहीं करेगी, ये इनकाउंटर भरत तिवारी जैसे लोगों का करेगी, ऐसे क्रांतिकारी वीरों का करेगी जो अपने समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता था। जो लोग, जवनिया ऐसा गांव था जो पूरे बाढ़ से पीड़ित रहता था, उस वहां के लोगों को विस्थापित करने की मांग करता था। एसपी से आंखों में आंख डालकर कहता था कि ये मेरा संविधान है और तुम मुझे न्याय दो, और तमाम लोगों के हक और अधिकार की बात करता था, तो उसका इनकाउंटर कर दिया गया। कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि न्यूज में कहा गया कि वो एक पागल था। हमें समझना होगा इस बात को, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा वो पागल नहीं था, वो समाज की भलाई के लिए बात करता था, वो समाज के मुद्दों को उठाता था, वो उसके अंदर क्रांतिकारी भगत सिंह का खून दौड़ता था, वो उनके रास्तों पे चलता था। जब उसकी बात नहीं सुनी गई, प्रशासन उसे लगातार डराता रहा, उसके फैमिली को प्रताड़ित करता रहा, तब लास्ट में उसने हथियार का इस्तेमाल किया। फैमिली पे भी केस कर दिया ना? जी बिल्कुल। अब देखते हैं एक घर का बेटा चला जाता है और किस तरीके से प्रशासन उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित करती है। तो जब सवाल मेरे परिवार पे आएगा, जब सवाल मेरे समाज पे आएगा, तो हम जैसे युवा भरत तिवारी का रूप लेंगे। हम इस बात को बेबाकी से कहेंगे कि जब बात समाज के मुद्दों पे आएगा तो हम भी भरत तिवारी बनेंगे, हम भी भगत सिंह बनेंगे। और जिस तरीके से पुलिस उसे डराना चाहती थी, वो अपने आत्मरक्षा में उन्होंने हथियार को उठाया। अच्छा, ये एक बात बताइए कि हथियार उठाना कहाँ तक जायज था? देखिए, हथियार उठाना हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने हथियार उठाया क्यों? पुलिस ने उन्हें मजबूर कर दिया। पुलिस उनको लगातार प्रताड़ित कर रही थी, उसे पागल घोषित कर रही थी, लगातार उनको टॉर्चर कर रही थी और उनके परिवार को टॉर्चर कर रही थी। सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस सेल्फ डिफेंस में किसी का एनकाउंटर कर सकती है, तो ये संविधान ने हमें भी राइट्स दिया है कि सेल्फ डिफेंस में हम हथियार उठा सकते हैं। जब पुलिस बेफालतू का बुनियाद लगाकर हमें पे इल्जाम लगा के
पागल घोषित करके हमारा एनकाउंटर करेगी तो हम क्यों नहीं हथियार उठाएंगे अपने सेल्फ डिफेंस में? पागल उनको घोषित करने के पीछे कोई तथ्य नहीं है। कभी उनका इलाज नहीं हुआ पागल खाने में, कभी डॉक्टर का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं पुलिस ने पेश नहीं किया। पुलिस का एक सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे दिख रहा है कि जब वो हथियार फेंक दिए फायर करने के बाद, तो पुलिस कहती है कि फेंकने के बाद भी फायर हुआ है, ऐसा मीडिया में चल रहा है। सच्चाई अब जांच के बाद ही आएगी। लेकिन एक बात बताइए कि पुलिस के पास कोई फुटेज भी तो नहीं है। जी बिल्कुल, पुलिस बोल रही है पुलिस उस भरत तिवारी और क्रांतिकारी से डरती थी। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस इस बात को जानती थी कि अगर ये युवा रहेगा तो ये मेरे लिए खतरा है, ये तमाम सवाल खड़े करेगा समाज पर और पुलिस प्रशासन पर। तो इसने एक साजिश रखा। एक वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से भरत तिवारी अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में गोली हाथ में रखते हैं, बंदूक। लेकिन जब उनके माता पिता के द्वारा समझा दिया जाता है, वो गोली नीचे रख देते हैं बंदूक, उसके बाद उनके ऊपर 4 से 5 राउंड फायरिंग करना, ये कहाँ तक सही है? किसने आपको अधिकार दिया? उस खाकी वाले वर्दी वाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें किसने अधिकार दिया ऐसे क्रांतिकारी युवा पे एनकाउंटर करने का? और उसके बाद भी हमने देखा जब ग्रामीणों ने उसका विरोध किया तो पुलिस इस तरीके से बंदूक ताने खड़ी थी जैसे कि वो कोई आतंकवादी है। ये सवाल खड़े करता है पुलिस पे कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उसकी सुरक्षा के लिए। ये सवाल खड़े करता है कि ये जो 7वीं फेल मुख्यमंत्री है, ये ऑलरेडी 7 से 8 क्रिमिनल केसेस में फंसा है, ये क्या अपराधियों का संरक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री बना है? सवाल इस बात का है।